हेलो फ्रेंड्स, आज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के कुछ क्वेश्चंस हैं और एक क्वेश्चन और है जो डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड डेरिवेटिव का भी है। मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव एंड सेकंड डेरिवेटिव दोनों टाइप के क्वेश्चंस हैं जो कि पेपर में आए हुए हैं। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है और जो सॉल्यूशंस हैं वो कितना जल्दी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जो इसके प्रीवियस वीडियोस हमने बनाए थे उसमें 6 टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस बताए थे, जिसमें कि हमने अभी केवल इसमें 2 या 3 टाइप ही समझाए हुए हैं। जो बचे हुए टॉपिक्स हैं इन क्वेश्चंस को कराने के बाद उन टॉपिक्स को भी हम करवा देंगे। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम देख लेते हैं कि यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं वो कैसे सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो जो पेपर में ये यूपीपीएससी 2015 का ही जीआईसी लेक्चरर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन में है क्या, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स टेन वाई माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको हमें सॉल्व करना है और सॉल्व करके क्या फाइंड करना है। इसमें ये जो ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन ए बी सी एंड डी, ये 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। इन 4 ऑप्शन हमको बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। एंड यहाँ पे कंडीशन भी दी हुई है कि y 0 अगर रखेंगे तो π/2 ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो सॉल्व करेंगे वो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स टेन वाई माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, तो हम इस एक्स टेन डी वाई बाई डी एक्स जो वाई का माइनस एक्स है इसको इस तरफ ट्रांसफर कर लेते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स टेन वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये क्वेश्चन दे रखा है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि जो ये y माइनस एक्स है इसको लेट करना पड़ेगा। क्यों लेट करना पड़ेगा, बिकॉज tan के साथ देखो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का मैंने जो स्टेप बताया था, फॉर्म बताया था, वो क्या बताया था, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू आर। ये होना चाहिए। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कब कैसे पता लगेगा, डी वाई बाई डी एक्स हो, पी इंटू वाई हो इज इक्वल टू आर। ये अगर फॉर्म होता है तो ही डिफरेंशियल इक्वेशन उसको लीनियर फॉर्म में कहा जाता है। तो इस लीनियर फॉर्म में हमें इसको ट्रांसफर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, y माइनस एक्स को u v t कुछ भी लेट करना पड़ेगा जिससे वो लीनियर फॉर्म में चेंज हो जाए। तो हम लेट करते हैं y माइनस एक्स इज इक्वल टू u। ठीक है, देन डी वाई बाई डी एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू डी यू अपॉन डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब जहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स है उसकी जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, डी वाई बाई डी एक्स की जगह पे हम पुट करेंगे डी यू अपॉन डी एक्स प्लस का 1। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, टेन, ये जो टेन वाई माइनस एक्स इसकी जगह पे यू रखेंगे और जहाँ पे एक्स दिया हुआ है उसके प्लेस पर हम क्या रखेंगे, वाई प्लस यू कर देंगे। ठीक है, अब इसके बाद देखिए यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स प्लेस पे क्या रखेंगे, डी यू अपॉन डी एक्स प्लस 1। ठीक, माइनस का एक्स, एक्स के प्लेस पे हमें क्या रखना है, एक्स प्लेस पे हमें कुछ भी नहीं रखना है, एज इट इज रहने दीजिए। यहाँ एक्स हो गया, टेन यू इज इक्वल टू 1 हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो 1 और 1 ये कैंसिल आउट कर देंगे। कैंसिल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, डी यू अपॉन डी एक्स माइनस टेन यू इज इक्वल टू 0। ठीक, अगर ये 0 हो गया तो हमें क्या करना होगा, इस टेन यू को हम क्या करेंगे, राइट साइड ट्रांसफर कर देंगे। तो डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स टेन यू। अब u के टर्म को हम टेन की मतलब u के ट्रांसफर कर देंगे और dx की तरफ हम किसको ट्रांसफर कर देंगे, x को ट्रांसफर कर देंगे। तो x की तरफ x को ट्रांसफर किया, u की तरफ मतलब टेन u को ट्रांसफर किया, ये हो गया। अब इसका दोनों साइड हम क्या कर लेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। जब इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 अपॉन टेन u का मतलब हो गया ये कॉट u डी यू इज इक्वल टू एक्स डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे कॉट u। कॉट u का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, माइनस का कॉट का इंटीग्रेशन लॉग कॉस एक्स। क्यों, क्योंकि
कॉट इज इक्वल टू कॉस अपॉन साइन एक्स होता है, कॉस अपॉन साइन एक्स होता है, तो डिनोमिनेटर में क्या है, फिर साइन है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, लॉग का साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन टू कॉन्स्टेंट। तो लॉग साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस कॉन्स्टेंट, ये हमारा सोल्यूशन आ गया। ठीक, बट क्वेश्चन में कंडीशन दी हुई है y जीरो इज इक्वल टू, कंडीशन क्या दे रखी है, y जीरो इज इक्वल टू पाई बाई टू, मीन्स दैट y की वैल्यू पाई बाई टू कब होगी, जब हम x की वैल्यू जीरो पुट करेंगे। जब x की वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो y इज पाई बाई टू। तो यहाँ पे देखिए y तो है नहीं, ठीक है, ये u होगा। तो अब u के प्लेस पर हम क्या पुट कर देते हैं, u के प्लेस पर हम y माइनस एक्स पुट कर देते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, लॉग साइन y माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन टू सी हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, ये जो लॉग है इस लॉग को हम इधर ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, ये जो लॉग है इसको हम राइट साइड में इसको ट्रांसफर कर देते हैं और ई के टर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ रिमेनिंग क्या बचेगा, रिमेनिंग हमारा बचेगा साइन वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस का सी, ई की पावर एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस का सी हो जाएगा। ये अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो सोल्यूशन हमने फाइंड आउट किया है, इसके अकॉर्डिंग अगर हम ऑप्शन को थोड़ा सा चेक करें, ऑप्शन को चेक करें तो y माइनस एक्स यहाँ पे है। अब देखिए सॉल्व करने का तरीका क्या है, अब आप क्या करेंगे, y की वैल्यू रखेंगे, x की वैल्यू रखेंगे, सॉल्व करेंगे। जस्ट लाइक क्वेश्चंस के ऑप्शन को हम देखते हैं, उससे हमारा आंसर इजीली आ जाएगा। अब आंसर इजीली कैसे आएगा, क्योंकि आप यहाँ पे जो अपने सोल्यूशन फाइंड आउट किया है साइन y माइनस एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस सी। ठीक है, तो अगर इसका कंपेयर इन ऑप्शन से करते हैं, इनका ऑप्शन से कंपेयर करते हैं, तो कंपेयर में देखिए पहला ऑप्शन गड़बड़, सेकेंड ऑप्शन भी गड़बड़ हो गया। क्यों, क्योंकि पहले और सेकेंड ऑप्शन में कॉस कॉस दिया हुआ है, बट हमारे सोल्यूशन में तो साइन y माइनस एक्स दे रखा है, तो साइन यहाँ पर भी है, साइन यहाँ पर भी है, दोनों हैं, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे y है, मतलब हमारा ये ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत हो गया। बचा कौन सा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, यानी दिस ऑप्शन इज करेक्ट विच इज द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, अब देखिए हम चेक कर लेते हैं। चेक करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे जो x है, x के प्लेस पे क्या रखेंगे 0, y के प्लेस पे क्या रखेंगे पाई बाई टू। तो साइन y के प्लेस पे क्या रखेंगे पाई बाई टू और x के प्लेस पे क्या रखेंगे 0, 0 रखा, e की पावर 0 अपॉन टू प्लस का c हो जाएगा। साइन पाई बाई टू भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, साइन पाई बाई टू 1 होता है और e की पावर 0 1 होता है, प्लस c कैंसिल हो गया, c इज इक्वल टू कितना हो गया 0 हो गया, c की वैल्यू 0 आ गई। ना हम सोल्यूशन में पुट कर देते हैं, तो हमारे सोल्यूशन में पुट करेंगे तो साइन y माइनस एक्स इज इक्वल टू ई एक्स स्क्वायर अपॉन का 2, दिस इज द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ये इस इक्वेशन का सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया, ये इक्वेशन था, ये डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई थी, यहाँ पे हम लीनियर फॉर्म में ला सकते हैं। लीनियर फॉर्म में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें जो tan y माइनस एक्स का टर्म है, देखिए ये इस फॉर्म का नहीं है, बट हम एक तरीके से ये माइंड में सेट कर सकते हैं, इसको लीनियर फॉर्म हमें बनाना है। तो लीनियर फॉर्म बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, यहाँ पे y केवल जो फंक्शन हो, यो y का फंक्शन हो एज ए रेस्पेक्ट ऑफ x के रेस्पेक्ट में होना चाहिए। तो इस y को लाने के लिए हम क्या करेंगे, जो y माइनस एक्स है यहाँ पे y की जगह, इसकी जगह पे u लेट कर देते हैं, फिर डिफरेंशिएशन कर देते हैं, जहाँ पे dy बाई dx है उसके प्लेस पे du अपॉन dx प्लस 1 पुट कर देंगे। उसके बाद वैल्यूज़ को इन ऑप्शन में, मतलब इन इसमें क्वेश्चंस में पुट कर देंगे। इन क्वेश्चन में जब ये वैल्यूज पुट की जाएगी, सॉल्व करेंगे आप, तो ये इक्वेशन एज अ सिंपल फॉर्म, यानी ये कौन सा फॉर्म हो जाएगा, ये सेपरेबल वेरिएबल हो जाएगा, ये वेरिएबल सेपरेबल का फॉर्म हो जाएगा। वेरिएबल सेपरेबल में यही तो होता है, एफ एक्स डी एक्स एफ वाई डी वाई, यही सिंपल होता है। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं और ये आपका सोल्यूशन हो जाएगा। तो क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें स्मार्टली थोड़ा सा जल्दी करना पड़ेगा सोल्यूशन, और ऑप्शंस को चेक करते हुए चलना पड़ेगा, तभी हमारे क्वेश्चंस इजीली हो पाएंगे और जल्दी हो पाएंगे। ठीक है, अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर का है। सेकेंड ऑर्डर का मतलब हो गया कि आपको जो क्वेश्चन दिए होंगे क्वेश्चंस में,
वो क्या होगा d2y/dx2 के फॉर्म में, d2y/dx2 को फॉर्म में दिए होंगे इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं उनको सॉल्व करने के लिए क्या होता है, अगर इसमें दो टाइप होते हैं, देखिए जो सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होती हैं उनमें क्या होता है, दो पार्ट होता है। फर्स्ट पार्ट में क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड सेकेंड होता है पर्टिकुलर इंटीग्रल, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड सेकेंड इज पर्टिकुलर इंटीग्रल। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस के लिए अलग अलग टाइप्स होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करने के लिए फर्स्ट स्टेप क्या होता है, स्टेप्स आप देख लीजिए। स्टेप फर्स्ट में क्या होता है, हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन रखना होता है, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी होती हैं जो m के फॉर्म में होता है, इन फॉर्म ऑफ m के फॉर्म में ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखी होती है। जैसे कि इस क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, इस इक्वेशन में दिया क्या हुआ है, डी स्क्वायर दिया क्या हुआ है, डी स्क्वायर प्लस डी माइनस 6 y इज इक्वल टू एक्स, ये दिया हुआ है। इसको ये जो डी स्क्वायर है यहाँ पे हम d के प्लेस पर क्या पुट करते हैं, m, d के प्लेस पर क्या रखते हैं, m रखते हैं, यानी कि दिस इज द ऑक्सिलरी इक्वेशन m स्क्वायर। अब ऑक्सिलरी इक्वेशन अगर लिखेंगे m स्क्वायर m माइनस 6 इज इक्वल टू हो गया 0। नाउ फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन, इसके बाद हम क्या करेंगे, फैक्टर करते हैं। तो फैक्टर करने के लिए क्या हो जाएगा, ये m स्क्वायर 6 का फैक्टर 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 m माइनस 6 इज इक्वल टू 0, m स्क्वायर 3m माइनस का 2m माइनस का 6 इक्वल टू 0, यानी इसका जो फैक्टर आ जाएगा m माइनस 2 एंड m प्लस 3 इज इक्वल टू 0। आपके पास दो वैल्यूज आ गई, एक हो गया m इज इक्वल टू 2 एंड m इज इक्वल टू माइनस 3। ये दो रूट क्या गए, रूट्स आ गए। इनको हम जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में रूट्स कहते हैं, वैसे यहाँ पे इन पे हम सॉल्यूशंस कहा जाता है। थर्ड टाइप क्या होता है, थर्ड पार्ट क्या होता है, थर्ड पार्ट में यहाँ पे हमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को लिखने के लिए क्या होता है, जैसे होता है c1 e की पावर m1x, c2 e की पावर m2x एंड सो ऑन cn e की पावर mnx लिखते हैं। मतलब जैसे आपके पास यहाँ पे अलग अलग टाइप, डिस्टिंक्ट रूट, ये किसके लिए होता है, डिस्टिंक्ट रूट के लिए होता है। जब आपके पास अलग अलग रूट हैं, डिस्टिंक्ट रूट्स होते हैं, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखने के लिए c1 e की पावर m1x, c2 e की पावर m2x एंड सो ऑन cn e की पावर mnx होता है। तो यहाँ पे आपके पास m कितना है, एक 2 है, एक माइनस का 3 है। तो CF आपका क्या हो जाएगा, CF हम क्या लिखेंगे, c1 e की पावर 2x प्लस c2 e की पावर माइनस 3x। फर्स्ट पार्ट आपका क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। नाउ जो सेकेंड स्टेप होता है, सेकेंड स्टेप में क्या आते हैं, पीआई फाइंड करना होता है। पीआई फाइंड करने के लिए भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं। पीआई फाइंड मैं आपको इसको एक अलग वीडियो बना के इसमें समझा देंगे कि कैसे ऑक्सिलरी इक्वेशन में क्या क्या स्टेप्स होते हैं, क्या क्या रूल्स होते हैं, तो उसके अलग अलग पार्ट्स समझेंगे, कैसे पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं और कैसे उसको सॉल्व करते हैं, क्या क्या उसके फॉर्मूले होते हैं, तो वो सारा मैं बाद में आपको समझा दूंगी। अभी जो पेपर के क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करवा देते हैं, ठीक है। तो CF इज इक्वल टू c1 e की पावर 2x, c2 e की पावर माइनस 3x। अब देखिए ऑप्शन में चेक करते हैं। ऑप्शन का अगर हम चेक करें तो ऑप्शन में हमारा क्या है, c1 e की पावर 2x, c2 e की पावर माइनस 3x। तो देखिए ये ऑप्शन, ठीक है, और ये ऑप्शन, ये पहले जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है और डी वाला ऑप्शन है, यही दोनों हमको क्यों दिख रहे हैं, क्योंकि ये दोनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे, गलत, क्योंकि हमारे में जो m की वैल्यू है 2 पॉजिटिव है और 3 क्या है, नेगेटिव में है, और इसमें 2 दोनों में नेगेटिव है, ठीक। तो इस वजह से इन दोनों को हम नेगलेक्ट कर देते हैं। अब आते हैं हम पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए। जो पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना होता है तो उसके लिए क्या लिखते हैं, पहला स्टेप क्या होता है, 1 अपॉन, इसमें जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन होती है सेकेंड ऑर्डर की, इसको हम डिनोमिनेटर में रखते हैं d2 प्लस d माइनस 6, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ये क्या दिया हुआ है, जो r की वैल्यू है, यहाँ पे देखिए r कितना दे रखा है, x दे रखा है, तो हम यहाँ पे x पुट कर देते हैं, ठीक है, x हो गया। अब हम क्या करते हैं कि इसको बाइनोमियल फॉर्म से, यानी अगर वेरिएबल x दिया होता है, किसी भी सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए वेरिएबल x दिया होता है, तो उसको बाइनोमियल फॉर्म करते हैं, बाइनोमियल फॉर्मेशन करते हैं, जिससे उसको सॉल्व किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा,
यहाँ पे हम क्या कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे हम माइनस का 6 कॉमन ले लेते हैं। माइनस का 6 अगर हम कॉमन लेंगे तो ये जाएगा 1 माइनस डी स्क्वायर अपॉन 6 माइनस डी अपॉन 6 एक्स हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या करना होता है, यहाँ पे ये जो पूरा बाइनोमियल का फॉर्म है, ये ऐसा क्या हो गया 1 माइनस एक्स, बाइनोमियल का फॉर्म 1 माइनस एक्स की पावर n बन गया। ठीक है, तो ये 1 हो गया, ये पूरा का पूरा x हो गया। इसको हम ऊपर लेके जाते हैं, मतलब न्यूमरेटर में चेंज करते हैं। तो न्यूमरेटर में 1 माइनस डी स्क्वायर अपॉन 6 माइनस डी अपॉन 6 की होल पावर x हो गई। ठीक है, अब हम x को अंदर मल्टीप्लाई कर माइनस पावर 1, ये माइनस पावर 1 हो जाएगा। यानी जब इसको हम एक्सपैंड करेंगे तो एक्सपेंशन में फॉर्मूला क्या आता है, 1 माइनस एन एक्स माइनस एन माइनस 1, जो ये फॉर्मूला होता है अपॉन 2 फैक्टोरियल। इस तरीके से ये फॉर्मूला होता है 1 माइनस एन एक्स माइनस एन माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले से हम इसको एक्सपैंड कर लेते हैं। एक्सपैंड करने में थोड़ा सा इतना ध्यान केवल रखना है कि ये x की पावर 1 है, यानी जब सेकेंड ऑर्डर में डिफरेंशिएशन करेंगे सेकेंड टाइम तो डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। मतलब हम केवल ये टर्म और ये टर्म ही लेंगे, बाकी ये जो d2 वाला टर्म है ये तो 0 हो जाएगा। तो हमारा इसमें कोई काम नहीं है, हम केवल फर्स्ट x1 को ले सकते हैं और d अपॉन 6 को। तो माइनस 1 अपॉन 6 एक्स माइनस डी अपॉन 6 एक्स हो गया। तो माइनस 1 अपॉन 6 एक्स माइनस डी ऑफ एक्स 1 होता है, तो 1/6 हो गया। अब यहाँ से भी 6 कॉमन ले लेंगे तो 1 अपॉन 6 6 होता है 36, 6 एक्स माइनस 1। अब हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल माइनस का 1 अपॉन 36 6 एक्स माइनस 1 हो गया ना। अब क्या करते हैं, जो कंप्लीट सोल्यूशन निकालना होता है। ठीक है, कंप्लीट सोल्यूशन फाइंड करने के लिए सी एफ प्लस क्या करते हैं, कंप्लीट सोल्यूशन निकालने के लिए सी एफ प्लस पी आई करते हैं। सी एफ हमारा कितना है, c1 e की पावर 2x प्लस c2 e की पावर माइनस 3x। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे माइनस का 1/36 है, ये ऑप्शन लिखते हैं 1/36 6x माइनस 1। दिस इज द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। अब क्वेश्चन के ऑप्शन में देखते हैं तो y इज इक्वल टू c1 e की पावर 2x c2 e की पावर माइनस 3x माइनस का 1/36 6x माइनस 1 है, तो माइनस 1 का मतलब आपका क्या हो जाएगा, सॉरी ये माइनस का होगा, देखिए अब इसका ऑप्शन हो जाएगा, इसमें जब माइनस जब पावर नेगेटिव हो जाती है तो ये प्लस हो जाता है। इसी तरीके से जब इसकी पावर नेगेटिव होगी इसको एक्सपैंड करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो माइनस का 1/36 6x प्लस 1 हो जाएगा। तो ये आपका सोल्यूशन हो जाएगा और इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस किसी भी क्वेश्चन को, चाहे वो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो चाहे वो फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव हो, आप इसको चेक कर लीजिए, इसको समझ लीजिए। अगर इसमें कोई डाउट होता है तो आप इसको पूछ लीजिएगा। देखिए, और दूसरी चीज़ ये है कि जो इसमें सेकंड ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको कैसे सॉल्व किया जाता है, क्या स्टेप्स होते हैं और पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं, तो वो मैं सब कुछ आपको एक नया वीडियो बना के समझा दूंगी। ठीक है, तो आप इनको देख लीजिए। अगर कोई डाउट होता है, कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो इसको पूछ लीजिए। ओके।